यूपीएसआई और एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस से नंबर 2 पेपर में छपने वाले प्रश्न। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ व्याकरण के बारे में जानेंगे। समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। समास के मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व प्रधान और दूसरे पद को उत्तर प्रधान कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं वो समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। समासिक पद। समास के नियमों से निर्मित पद सामासिक पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे रसोई घर। इसके आगे फिर है समास विग्रह। समासिक पदों को तोड़ना या समासिक शब्दों पदों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, किंतु इन भेदों में भी कई उपभेद होते हैं। अव्ययभाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। इसके आगे है अव्ययभाव समास। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे भर पेट यानी पेट भरकर, हाथों हाथ यानी हाथों ही हाथ में। तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है। चूंकि दूसरा पद विशेष से होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्तने, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसको याद करने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का के अधिकरण में या पर। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म के कारक चिन्ह के लोप होने से बनने वाला समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पर द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। पीताम्बर यानी पीत है जो अंबर। इसके आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है जोड़ या युग्म जिसमें समास के दोनों पद प्रधान और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके 2 पदों के बीच में और या अथवा तथा शब्द लगता है। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व है जिस समास के सभी पदों के बीच और अथवा शब्द का लोप रहता है इसे इतरेत्तर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान होने के साथ साथ अलग अस्तित्व भी बना रखते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनते के कारण ये पद सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देश विदेश, देश और विदेश। धनुर्वाद, धनुष और बाण। इसके आगे फिर समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। समाहार शब्द का अर्थ है समूह। जिस द्वंद्व समास में पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार निद्रा, भय केवल आधार निद्रा और भय ही नहीं किंतु प्राणियों की सब धर्म, साग पात आदि। आहार निद्रा, आहार और निद्रा आदि। वैकल्पिक द्वंद्व। जब 2 पद या अथवा आदि के विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हो और उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाए तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, बहुत छोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत या थोड़ा। इसके आगे है फिर द्विगु समास। द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद यानी दूसरा पद संज्ञा उसे द्विगु समास कहते हैं। 5 शेर यानी 5 शेरों का समाहार।
सही 700 का समाहार, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, बहुब्रीहि समास, जिस समास में प्रथम पद द्वितीय पद दोनों प्रधान न हो पर किसी तीसरे पद की प्रधानता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलाकर तीसरे का निर्माण करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है, उदर अर्थात पेट, अर्थात किसका, गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर वस्त्र, जिसका अर्थात सरस्वती। गजानन, गज के समान है आनंद, जिसका अर्थात गणेश। अब कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको हल करते हैं। क्वेश्चन में परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर ही परम के समान ईश्वर, इसमें कौन सा में कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें रेखांकित शब्दों में कौन सा समास समाहित है? यानी गगनचुंबी रेखांकित है, इसका पूछा अर्थात गगन को चूमने वाला, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 3, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तुरंत, ऑप्शन डी अव्ययभाव। यानी बैल के लिए गाड़ी, इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 4, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 5, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी विभक्त, ऑप्शन डी विच्छेद। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए विग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, कृतकृत का समास क्या है? कृतकृत का समास क्या है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 7, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचाने। यथाशक्ति रेखांकित है, इसका बताना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 8, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास, यानी गौ के लिए शाला। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 10, चौराहा में कौन सा समास है? यानी जिसमें अंक है, यानी चार है, यानी 4 है, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 11, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 12, 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी 5 आब, ऑप्शन सी पंच नदी, ऑप्शन डी 5 सरिसा। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास का पहचानिए। चक्रधर, इसमें कौन सही? ऑप्शन ए चक्रधार किया गया जिसने, ऑप्शन बी चक्र है घर में जिसके, ऑप्शन सी चक्र है धर्म में जिसके, ऑप्शन सी चक्र है अधर में। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए चक्रधार किया है जिसने। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पहुंचाना है दशानन। दशानन क्या है? 10 है आंगन जिसके, यानी ये गलत है। 10 है नान जिसके, इसे ये भी गलत है। 100 है आनंद, ये भी गलत है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन है? रावण। रावण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के समास का विकल्प चुनें। सप्त सिंधु, यानी 7 सिंधुओं का समूह, इसमें कौन सही है? 7 नदियों का गलत है, 7 नदी का समूह गलत है, ये 7 सिंधुओं का समूह गलत है। इसमें 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। क्वेश्चन नंबर 17,
समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समास विग्रह, ऑप्शन बी समास विच्छेद, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी समास। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 18। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास के नहीं आजीवन, आजीवन है रेखांकित। आजीवन का कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 19। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय में समास है सद्भावना में। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन ए भाराबुला, ऑप्शन बी नवयुग, ऑप्शन सी पंचेरी पंसेरी, ऑप्शन डी बखूबी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी पंसेरी, यानी पांच पांच शेरों वाली, शेरों वाला। क्वेश्चन नंबर 21। यथोचित किस समास का उदाहरण? यथोचित किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसमें कौन सही है? अव्ययीभाव समास। तो बस यथोचित कौन सा है? अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 22। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसमें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 23। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। ऑप्शन डी कौन सा है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 24। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट। इसमें कौन सा? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसमें कौन सही? अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। मैं श्री राम चंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द की समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 26। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी द्विगु। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है पष्ट पथ भ्रष्ट का समास कौन सा है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 28। सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन में कौन सा समास? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 29। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का पद विग्रह है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलूक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्ण तत्पुरुष। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी अलूक तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 30। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 31। तिरंगा में कौन सा समास? तिरंगा में कौन सा समास? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तिरंगा यानी तीन रंग वाला, यानी तीन रंग वाला। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययीभाव समास कौन है? ऑप्शन ए घुड़सवार, ऑप्शन बी पीताम्बर, ऑप्शन सी पाप और पुण्य, ऑप्शन डी आजीवन। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी आजीवन। क्वेश्चन नंबर 33। मुरारी शब्द में कौन सा समास है? मुरारी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास,
ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 34, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। लगा हो रहा है गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी राजपुत्र, ऑप्शन सी रात और दिन, ऑप्शन डी हरिशंकर। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी राजपुत्र नहीं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए दशानन, ऑप्शन बी सन्मार्ग, ऑप्शन सी नीला पीला, ऑप्शन डी तिमाही। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी तिमाही, यानी 3 माह है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिन रात, ऑप्शन बी घर बाहर, ऑप्शन सी धन धान्य, ऑप्शन डी हरिशंकर। इसमें कौन सा है? दिन दिन। क्वेश्चन नंबर 38, घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। लगा हो रहा है क्या? घास और क्या हो रहा है? फूस। क्वेश्चन नंबर 39, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 40, अपना पराया किस समास का उदाहरण? अपना पराया किस समास का उदाहरण? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 41, मात्रहंता में कौन सा समास है? मात्रहंता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि तत्पुरुष समास है, सॉरी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, गोबर गणेश शब्द किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। इसमें कौन सा है? करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, 8 अध्याय है जिसने यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन ए क्या है? द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। 8 अध्याय जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास का। क्वेश्चन नंबर 44, 3 वीडिया मिलती है जहाँ यह किस शब्द का उदाहरण है? 3 वीडिया जहाँ मिलती है किस शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 45, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी षष्ठी तत्पुरुष। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी द्विगु समासनी 3 भुजा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए दिनम दिनम, ऑप्शन बी दिनम दिनम व, ऑप्शन सी दिनम दिनम प्रति, ऑप्शन डी दिनम व दिनम। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी दिनम दिनम प्रति। क्वेश्चन नंबर 48, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 49,
दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 50। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 51। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास का, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 51 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो आएगा कल पे। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।